तो जैसा कि हम बात कर रहे थे शनि की महादशा के बारे में। अब तक हमने वृषभ लगन तक बात की है। वृषभ लगन के 12वें भाव तक शनि जब स्थित हो तो महादशा आने पर किस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं मिथुन लगन के लिए। मिथुन लगन में अगर प्रथम भाव में ही शनि स्थित हो तो शनि की महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट शनि दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मिथुन लगन में अगर लगन में शनि स्थित हैं तो ऐसे में 8वें और 9वें घर के वो आपके चार्ट में स्वामी बनते हैं और आपके वो लगन में यानी मिथुन राशि में स्थित होंगे। ऐसे में शनि यहाँ अपनी मित्र राशि बुध की राशि में स्थित होंगे और शनि यहाँ काफी बेटर परिणाम आपको देंगे महादशा के दौरान। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपका शनि कौन से ग्रह के साथ बैठा हुआ है और कौन से ग्रहों से वो दृष्टि संबंध बना रहा है। इसके अलावा आपके चार्ट में बुध कितना मजबूत स्थिति में है, क्या बुध का शनि से कोई संबंध है आपके चार्ट में, ये भी देखना बहुत अहम है। इसके अलावा आपको ये भी देखना जरूरी है कि क्या शनि वक्री है या शनि नॉर्मल स्थिति में या मार्गी स्थिति में है। तो देखिए, शनि अगर मिथुन लगन में ही स्थित है तो ऐसे में महादशा आने पर आपको वास्तव में शनि सही डायरेक्शन में मूव करेगा, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएगा, विद्वान बनाएगा आपको। आप अपनी मेमोरी, अपना इंटेलिजेंस, ये सब बेहतर तरीके से पहचान सकेंगे, अपनी खुद की वास्तविकता को जान सकेंगे। ऐसा शनि आपको काफ़ी स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेगा, मेनली आपके करियर में, प्रोफेशन में ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा। हालांकि जब भी हम बात करते हैं मिथुन राशि की तो ऐसे में जो इंटेलिजेंसी है या जो हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ऐसे में ये जो गुण है आपके अंदर अवश्य रहेंगे। बट वास्तव में शनि आपको इनकी जो आप में अहमियत है आपके लिए, वास्तव में आपके प्रोफेशन के लिए या आपके ओवरऑल लाइफ के लिए, उससे शनि आपको अवगत करवाएंगे। शनि का आपके लगन में स्थित होना और महादशा आना ये आपको बेटर हेल्थ देगा। हेल्थ को लेकर कोई ज़्यादा इशू नहीं रहेंगे। हालांकि आप कभी कभी अपना काम दूसरों से करवाने को सोच सकते हैं या कभी कभी ज़्यादा आलसी हो सकते हैं, इस वजह से शनि थोड़ा डिले भी करेंगे। लेकिन यहाँ आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है शारीरिक क्षमता की तुलना में, क्योंकि ये बुध की राशि है और मिथुन राशि होने की वजह से आपको अपना जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेना चाहिए शनि की दशा में। इसके अलावा शनि आपको काफ़ी ज़्यादा कूल बनाते हैं जब भी इनकी महादशा आती है। हर निर्णय, हर सोच विचार एकदम सोच समझ कर करना, बहुत ही स्लो चलना। और हालांकि कम्युनिकेशन में आप बहुत मजबूत हो सकते हैं, कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, आपका प्रभाव दूसरों पर बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है पर्सनैलिटी वाइज। इसके अलावा कभी कभी आप बहुत जिद्दी नजर आ सकते हो और वैसे भी क्योंकि बुध की राशि है तो ऐसे में थोड़ा जिद्दी नेचर पहले से ही आपको रहेगा। लेकिन अभी शनि का जो जिद होगा वो बहुत ही सही कार्य के लिए जिद होगा और आप में जो बच्चों जैसी चाइल्डिश जो नेचर है वो वैसा नहीं रहेगा, आप में मैच्योरिटी आती जाएगी शनि की दशा के दौरान। अब डिपेंड ये भी करता है कि शनि की दशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे आपको हो सकता है आपका 10 साल 15 साल की आयु में ये दशा आ रही है, या फिर 30 या 35 साल की आयु में दशा आ रही है, या फिर आपको 45 या 50 की एज के आसपास दशा आ रही है, तो इसका भी अलग अलग प्रभाव और परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसकी चर्चा हम वीडियो के एंड में करेंगे। तो यहाँ पे लगन में शनि का स्थित होना आपको आपके जीवन की कठिनाइयों से और वास्तविकताओं से शनि अवगत करवाते हैं अपनी महादशा के दौरान। साथ ही साथ ऐसा शनि आपको काफ़ी स्पिरिचुअल भी बनाएगा, आपको समय का पाबंद बनाएगा, आप दूसरों से भी काम निकलवाने में माहिर हो सकते हैं शनि की दशा में। इसके अलावा इस प्रकार का शनि आपको कोई केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या इसी प्रकार का कोई मैकेनिकल कार्यों से रिलेटेड कुछ ऐसा दे सकता है रिजल्ट, जहाँ पे आप उन कार्यों से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसा शनि आपको बिजनेस माइंडेड बनाता है। आपको आपके अगर आप मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं और शनि की दशा आ जाती है तो ऐसे में बिजनेस में सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि शनि आपको आपके काम के प्रति बहुत ज़्यादा पंक्चुअल बनाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड बनाने वाले हैं और जो फैसला आप लेंगे उस फैसले पर आप लंबे समय तक काबिज रहेंगे, आप अपना फैसला बदलेंगे नहीं। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि शनि लगन में होते हुए अगर आपको महादशा आती है शनि की तो ऐसे में आपकी सफलता को शनि सुनिश्चित अवश्य करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। देखिए, सबसे पहले तो तीसरे भाव पर ही इनकी दृष्टि पड़ती है जहां सिंह राशि यानी सूर्य का घर है और सूर्य का घर होने की वजह से अगर आपका सूर्य बहुत प्रबल स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे में शनि की दशा में आप जितना ज्यादा हार्डवर्क करेंगे आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा और ऐसा शनि वास्तव में आपको हार्डवर्किंग तो बनाएगा ही। लेकिन यहाँ शनि अगर आपका है
और महादशा आ रही है तो भाई बहनों से, पड़ोसी रिश्तेदारों से उतने अच्छे संबंध कभी कभी नहीं देखने को मिलेंगे। थोड़ी संबंधों में उदासीनता भरी स्थिति या तटस्थता आ जाती है, ये सब भी देखने को मिलेगा। साथ ही ऐसा शनि मेनली आपको सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश करेगा। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करेंगे। साथ ही हर कोई आपको चाहेगा, हर कोई आपको मान सम्मान देगा। आपके जीवन में जो छोटी छोटी यात्राएं हैं उनकी अधिकता रहेगी। साथ ही एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप गुजर सकते हैं कभी कभी अपनी लाइफ में, क्योंकि देखिए सैटर्न जो है आपके 8th और 9th हाउस के स्वामी हैं। ऐसे में वो अपनी दशा के दौरान आपको काफी बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दे सकते हैं। इसके अलावा शनि जब 3rd हाउस को देख रहे हैं, ऐसे में शनि आपको आत्मिक रूप से या भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा प्रबल और मजबूत बनाते हैं। आपको डिसीजन लेने में प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाते हैं। साथ साथ में आप कोई भी निर्णय जब लेंगे तो थोड़ा समय जरूर ले सकते हो, लेकिन जब आप एक बार निर्णय ले लेंगे या कोई भी स्थिति का एनालिसिस कर लेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे। आप काफ़ी आक्रामक भी हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन आपके जो काम होंगे मेनली वो न्यायप्रियता पर आधारित होंगे। आप किसी का भी कोई बुरा नहीं करेंगे शनि की दशा के दौरान। इसके अलावा आपके जीवन में आपका सेल्फ एफर्ट, आपकी खुद की इच्छा शक्ति, आपका खुद का जो परिश्रम है उसकी अहमियत बहुत ही ज्यादा रहने वाली है। इसके बाद शनि देखते हैं आपके 7वें भाव को। 7वें भाव को जब देखते हैं तो आप अपने जीवन साथी से अधिकतम असंतुष्ट ही रहेंगे। इसके अलावा आप रिलेशनशिप में उतने अच्छे साबित नहीं होंगे। आपका अपने जीवन साथी से थोड़ा मतभेद रहेगा, आपका ओपिनियन डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा। इसके अलावा शनि की दशा के दौरान आपको मान सम्मान अधिक मिलेगा, लोगों का समर्थन ज्यादा मिलेगा। आप लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, आप हर किसी के लिए सपोर्टिव नजर आएंगे। तो लोगों की सहायता करने में आप ज्यादा बिलीव करेंगे, लोगों को आप एक बेटर रिलीफ पहुंचाएंगे या एक बेटर तरीके से सहायता करते हुए नजर आएंगे। तो दूसरों के लिए आप बहुत ज्यादा हेल्पिंग पर्सन के रूप में साबित हो सकते हैं। बट आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, आपकी जो रिलेशनशिप की स्थिति है वो थोड़ी सी खराब अवश्य हो सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो इस कंडीशन में आपको काफी बार ऐसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं अपनी लाइफ में, जहां पर जीवन साथी के साथ थोड़ा टकराव ज्यादा रहता है या जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप वाइज आप उतने बेटर रूप से सेटिस्फाई नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपके अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिजनेस में पार्टनरशिप आपको अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन आप हमेशा अपनी चलाएंगे, आप थोड़े जिद्दी होंगे और अपने खुद के ही नियमों पर आधारित होंगे। ऐसे में आप थोड़े सिद्धांतवादी भी बन सकते हैं। उसके बाद शनि यहां से देखते हैं आपके 10th हाउस को। 10th हाउस पर जब दृष्टि पड़ती है, ऐसे में शनि आपको हो सकता है विदेश से जोड़ सकते हैं, आपको कैरियर का थोड़ा स्टार्टिंग में इशू दे सकते हैं। बट यहाँ पर आप जैसे जैसे शनि की दशा में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके शनि की दशा आपको एक मजबूत स्थिति कैरियर में देती जाएगी। साथ साथ में आपको स्पिरिचुअली कुछ अच्छी ग्रोथ शनि की दशा में मिल सकती है। देखा जाए तो इस प्रकार का शनि आपको आपके जो दूर के कनेक्शन हैं उनमें ज़्यादा सफलता देगा। आपको फॉरेन से जुड़ के ज़्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है या किसी दूसरे राज्य में आपको सेटल होना पड़ सकता है। साथ साथ में आपका मान सम्मान, आपका नेम फेम, प्रसिद्धि, ये सब ज़्यादा रहेगा शनि की दशा में। बट आप कितना एफर्ट लगाते हैं, आपका जो आत्मबल है वो कितना मजबूत है, आप किस तरीके से काम करते हैं, आपके काम करने का तौर तरीका, ये सब आपको बहुत ज़्यादा अहमियत देने वाला है शनि की दशा के दौरान। अब हम बात करते हैं अगर किसी जातक की जैसे शनि की दशा बहुत ही अर्ली एज में आ रही है, जैसे 5-10 साल की आयु में ऐसी दशा आ रही है, तो उस समय जातक ठीक से स्टडी वगैरह पे फोकस नहीं कर पाएगा। जातक हो सकता है शरीर से उतना ज़्यादा बली ना हो, शरीर में उसके उतनी ताकत ना हो। वो हालांकि हो सकता है उसको परिवार का जो केयर है काफ़ी अच्छा मिले और वो शुरुआत में थोड़ा जिद्दी ज़्यादा हो सकता है अगर शनि की दशा आती है तो। फिर मिड एज में अगर किसी की ऐसी दशा आती है तो मिड एज में शनि बहुत ज़्यादा प्रयास करने वाला, प्रयत्न करने वाला बनाएगा, आपको काफ़ी रिजिड बनाएगा, आपको अनुशासित बनाएगा और आपको काफ़ी नेम फेम शनि दिलाता है मिड एज में। मिड एज में थोड़ा सा आपको मैरिज को लेके कंसर्न कभी कभी रह सकते हैं या मैरिड लाइफ के कंसर्न कभी कभी रह सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें किसी को ओल्ड एज में अगर ऐसी दशा आ रही हो तो ओल्ड एज में ऐसी दशा आती है तो आपकी आयु को बढ़ाने का शनि काम करते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा
मान सम्मान दिलाने का आपको एक काम करते हैं, यहाँ पे आपके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा होंगे, आपको हर कोई मान सम्मान की दृष्टि से देखेगा, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता, आप अपनी जगह बिल्कुल सही साबित होंगे। तो ऐसे में लेटर एज में भी शनि बहुत ही बेटर रिजल्ट आपको दे सकते हैं अगर महादशा आती है तो ये कुछ परिणाम रहेंगे शनि के, जब भी आपका मिथुन लगन में शनि प्रथम भाव में स्थित हो और शनि की दशा आपको आ रही हो।